नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आज ऋषि श्रीवास्तव जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी के साथ प्रस्तुत हूं। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में। भारत और मोदी आज वर्तमान में एक दूसरे के पर्याय से हो गए हैं और इसके बहुत सारे आध्यात्मिक डायमेंशंस भी हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इसके पहले अपने वीडियोस में हमेशा जब भी राजनीति की बात करी तो उसको संस्कृति और अध्यात्म से जरूर जोड़कर देखा। तो आज हम और ऋषि जी भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म और कुछ ईश्वरीय शक्तियां, जागरूकताएं, चेतना का उदय, इन सब विषयों पर बात करेंगे। आप सोचिए कि समय समय पर भारत की संस्कृति पर हमेशा कुठाराघात होता गया है। भारत कभी ऊपर तो कभी नीचे होता आया है। एक समय था जब भारत बिल्कुल डूब रहा था, उस समय पुष्यमित्र शुंग आए, उन्होंने सनातन का उदय किया। और उसके बाद समय समय पर कभी विवेकानंद जी, आदि शंकराचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने भारतीय संस्कृति का उदय किया, गिरती हुई संस्कृति का। और 2014 के पहले हम सब लोग कितना निराश हो चुके थे। हम लोगों की जो अंदर का आत्मविश्वास और भावनाएं डूब सी चुकी थी। अचानक से देश का माहौल बदलता है और पिछले 10 सालों में हमारी संस्कृति और अध्यात्म का उदय हो जाता है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे, हम ऋषि जी से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर भारत में ही ऐसा क्यों बार बार होता है और भारत के ऊपर कोई आशीर्वाद है क्या त्रेता युग से, उस जमाने से जो समय समय पर हमारा सांस्कृतिक उत्थान होता रहता है और बीच बीच में राक्षस आते हैं और यज्ञ में हड्डियां डालते हैं, हमको तबाह करते हैं, हम फिर आगे आ जाते हैं। कारण क्या है, ईश्वरी कारण क्या है? तो आज हम ऋषि जी से ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप ये भारत और मोदी के विषय में आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमारी संस्कृत का उदय क्या है, ताकि मैं जो बता रहा हूं उसमें इजाफा हो और कुछ मैं और जोड़ूं। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी को। आपने जैसे ही कहा कि भारतीय संस्कृति के विषय में, तो भारतीय संस्कृति तो सनातन संस्कृति कहलाती है। इसमें ज़्यादा समय समय पर महापुरुष, ऋषि मुनि, संत महात्मा आते रहे हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता भी आते रहे हैं। उन सब ने ये बताया है, या उन सब का आधार है या सारांश है कि ये युग परिवर्तन होने वाला है। युग परिवर्तन का समय 2012 से शुरू हो गया है। चेतना का जो है विकास हो रहा है। धीरे धीरे आदमी 1, 2, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन से आगे 5 डायमेंशन की बात करने लगे हैं लोग। आपका एक सेकंड, आपको ये टोकेंगे। आपका अभिप्राय ये है कि एक, जैसे हम सनातन धर्म में पढ़ते हैं कि एक त्रेता युग था पहले। हाँ। त्रेता युग, सतयुग था। हाँ। त्रेता युग था, द्वापर आया, कलयुग आया। उसी तरह का कुछ युग परिवर्तन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उसी तरीके का कुछ 2012 के बाद से कुछ माहौल परिवर्तन होने जा रहा है? अब परिवर्तन होने का मतलब ये शुरू हो गया है। और इसका जो है अगर स्टार्ट मानिएगा तो मोदी जी द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि जो मोदी जी पर ईश्वर की देवीय विशेष कृपा है। ईश्वर जब आता है दुनिया में, या आने से पहले अपने देवदूतों को भेज देता है। वो पहले छिपे रहते हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ईश्वर आ रहा है या कौन आ रहा है जी। तो अच्छे अच्छे जो मतलब पावरफुल लोग हैं, जैसे राम के ज़माने में हनुमान थे, पता नहीं था जी। राम और भी थे, विभीषण थे, बाद में उभर के आ गए। उसी तरह उभर के हनुमान जी आ गए, हनुमान उभर के आ गए। वो पहले तो मौजूद थे, लेकिन उनकी शक्तियों को सपोर्ट करने के लिए ईश्वर पहले से उन संत महात्माओं और विशेष कृपा वालों लोगों को भेजता है। उनमें से मोदी जी एक है। खाली ये मोदी जी को ही नहीं कह रहे, इस देश के अंदर और विश्व में भी बहुत से ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संत महात्मा, उच्च चेतनाओं के लोग आ चुके हैं
और वो अभी छिपे हुए हैं, अभी सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो अंदर से वो अपना जी काम कर रहे हैं। जब समय आएगा, अभी समय बहुत जल्दी निकट है, 2025 और 27 तक काफी आप देखिएगा कि चेतना का इतनी बुरी तरह विकास होगा, स्वयं की भी चेतना का और लोगों की भी, जी सब में व्याप्त होगा। लोगों के बीच में भाईचारा होगा, प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पित होगा, शांति होगी। और ये खाली मतलब भारत में ही नहीं होगा, ये पूरे विश्व में होगा। सारे देश की सभ्यताएं जो है, तो हमारी सनातन संस्कृति कभी खत्म इसीलिए नहीं होती क्योंकि ईश्वर बार बार अपने दूतों को, मोदी जी एक तरह से मसीहा है आजकल के समय में, मैंने पहले भी बताया था, इस मसीहा के साथ जुड़ने वाले हैं लोग। और समय बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इसमें अब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि पृथ्वी का भी डायरेक्शन बदल रहा है। आप देखिएगा, वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि पृथ्वी की चेतना का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अब देखिएगा, आपको प्रकृति में बहुत चेंजेस आएंगे, बड़े बड़े तूफान आएंगे, आंधी होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, फिर भी जो लोग अच्छे लोग हैं, जो ईश्वरीय देवी गुणों से युक्त होंगे या देवता से जुड़े होंगे, वो सरवाइव करेंगे, सर्वाइवल द वाइजेस्ट, और जो बुद्धिमान होंगे वो जुड़ जाएंगे और बाकियों का संहार होगा। संहार का मतलब है कि उनकी वो जो पावर है वो डाउन हो जाएगी। जी तो जी। नहीं तो मैं संक्षेप में मैं आपकी बात को अगर समराइज करूं जी अच्छे शब्दों में, जी जो लोग समझ सकते हैं उन शब्दों में, हाँ तो एक तो ये है कि युग परिवर्तन निकट है। बिल्कुल दूसरा ये है कि जितनी असुरी शक्तियां हैं, हाँ देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति मैं भी हूँ, हाँ तो मैं अपने वीडियोस में हमेशा अध्यात्म की ही बात करता हूँ, तो असुरी शक्तियां हाँ समाप्त होंगी। हाँ और उसका देखिए इंडिकेशन मिल भी रहा है, भारत के अंदर भी मिल रहा है, भारत के बाहर भी मिल रहा है। और सत्य का बोलबाला होगा, हाँ यानी कि जो हमारे सनातन धर्म में सत्य और अहिंसा को ही उसका क्रक्स है, सारांश है, तो आप कह रहे हैं कि वो स्टैब्लिश होगा एक बार फिर से। तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो कालचक्र बदल रहा है। हाँ यानी कि जो कालचक्र हमारा पहले था, वो धीरे धीरे वो कालचक्र फिर से आने वाला है। अगर पूर्णतया नहीं तो आंशिक तो आने आंशिक हैं। है। चार आंशिक युग तो बताए गए हैं ना हमारे जी संस्कृति में, वेद पुराणों में। सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग। जी कलयुग के समय में एक बार जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो एक वो राजा थे, राजा परीक्षित, उन्होंने गलती से उनके एक महात्मा जी के ऊपर सांप फेंक दिया था, तो उन्होंने उसको शाप दिया था तो कि तुम्हारे ऊपर कलयुग चढ़ जाएगा। तो फिर वो उनके निर्णय गलत होने लगे। जी मतलब कलयुग का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वो है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, गलत काम करने लगता है, बलात्कार करने लगता है, मर्डर करने लगता है, और सारी जितनी भी जी निगेटिव चीजें हैं वो करती। तो निगेटिव चीजों को खत्म करके पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी सब में 140 करोड़ की अभी बात कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो पूरी पृथ्वी को अपना मान के, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है ना कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। तो उसमें वहाँ जो 5th डायमेंशन है, वहाँ कोई भेद नहीं है। 4th डायमेंशन में हम लोग जाते हैं, 1st 2nd 3rd से मरने के बाद आदमी वो 4th डायमेंशन घूम के फिर से पैदा होता है, लेकिन 5th डायमेंशन के आदमी के अंदर कोई भेद होता ही नहीं है, वो अगेन एंड अगेन नहीं आता है। तो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं जी कि आपका ये कहना है कि डायमेंशन भी बदलेगी, लेवल, हाँ, जिसको हम लेवल कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस के, जो हम लोग मेडिकल लाइन में कॉन्शियसनेस के लेवल पढ़ते हैं। तो कॉन्शियसनेस का एक लेवल तो हो गया एनिमल वाला, कि जैसे जानवर जीव जंतु होते हैं वो लेवल हो गया। उसके बाद उसके ऊपर एक पारिवारिक लेवल हो गया, उसके ऊपर एक सामाजिक लेवल हो गया, उसके ऊपर एक और आध्यात्मिक लेवल आता है। आध्यात्मिक भी होता है जो मरणोपरांत आत्मा का लेवल, आध्यात्मिक वो लेवल है। 5th लेवल की बात हो रही है, यानी कि उसके भी ऊपर हम लोग कॉन्शियसनेस के 7 स्तर बोलते हैं। अब 5वें स्तर पे अगर हम आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि हम 5वें स्तर पर पहुंचने जा रहे हैं। और ये दूसरी बात आपने कही, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब विनाश होता है तो जो लोग असुर लोग होते हैं उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। अब आप देखिए कि भारत में सारे विपक्ष सब जानते हैं कि मोदी जैसा व्यक्ति 18 घंटे काम करके भारत को कहां से कहां ले जा रहा है, तब भी उसकी नकल नहीं कर रहे हैं। अगर चाहे तो वो मोदी बन जाए
और अपना भी फायदा कर लें और देश का भी कर लें, लेकिन ना, उनकी विनाशकाल विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि खराब हो गई। तो वो देखिए दिन पर दिन और खराब जो काम करते चले जा रहे हैं, और मोदी का उसके ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा है। मोदी अपने को चेतना का बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं, और वो हठ योगी भी है और कर्म योगी भी है, और उन्होंने इस चेतना के विकास अपनी साथ साथ सारे हिंदुस्तान की चेतनाओं का सबको एक करने की। ये आपने इसके पहले भी बात कही थी कि केवल मोदी नहीं, और भी ऋषि मुनि हैं जो कि सामने अभी आए नहीं हैं, और मोदी उनकी अगुवाई कर रहा है। तो मोदी अगुवाई कर रहे हैं और उनकी जो लेवल है वो इतनी ऊपर पहुंच चुका है कि अब उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है, और भारत के साथ साथ पूरी पृथ्वी का ग्लोबल लीडर बनेंगे, पूरी पृथ्वी का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है, और अगर ये सब चीजें सही होती हैं तो फिर कहने क्या, हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और हम ही लोगों के जीवन काल में मोदी जी द्वारा ही ये देश जैसे कि सोने की चिड़िया था, विकास के चरम शीर्ष पर था, आध्यात्मिक केंद्र था, वो फिर से वही चीज पालेगा, ऐसा प्रतीत होता है। 1000 साल तक अभी कोई ना आया है और ना आगे आएगा मोदी जैसा। उसने भेज दिया है चेतना के विकसितम मतलब स्तर, शीर्ष